हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट चीज़ देखी है जो कि आपने भी देखी होगी, उसको क्लियर करने आए हैं कि ये आपने देखा होगा बिहार का, हरियाणा का सीएचओ के रिगार्डिंग चल रहा है कि परमानेंट कैडर बनना है। एक्चुअल में है क्या चीज़, इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे। कौन कौन से स्टेट की ये जो लिस्ट आपने देखी है वो जारी हो चुकी है। स्टार्टिंग में हरियाणा का बोला था, उसके बाद अभी क्या है एक्चुअल में बात बताएंगे। कुछ लोग ये बोल रहे थे ये बिहार की है, जैसे यहाँ पे बिहार लिखा हुआ आ रहा है। कुछ बोल रहा है कि हरियाणा का है, यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ आ रहा है। तो ये है क्या, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है और 25-26 का भी दे रखा है, यानी कॉम्बाइंड में दे रखा है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो यहाँ पे एनएचएम एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अप्रूवल है, उसके तहत ये नोटिस एक तरीके से जारी किया गया है। इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पे पेज नंबर दे रखे हैं 50 और टोटल पेज है 203। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको एक पीडीएफ दिखाएंगे, एक शेयर करवाएंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया, किसके हिसाब से क्या होगा, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। क्योंकि ये डायरेक्ट ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि अभी परमानेंट सीएचओ हो रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं स्टेट के अंदर, वो इससे कोई डायरेक्टली कोई बात नहीं है। ओके, तो ये है 50 नंबर पेज, 203 पेज की पीडीएफ है बिहार गवर्नमेंट की। हाँ, बिहार गवर्नमेंट ने भी जारी कर रखा है, हरियाणा ने भी कर रखा है। अभी 2 का हमारे आ गया है, तीसरे का कोई होगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, गुजरात वगैरह में जो सीएचओ के टारगेट है, क्राइटेरिया है, सैलरी है, उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, वो चीज़ अलग है। तो 203 पेज हैं। बिहार वाली पीडीएफ खोलो तो 50 नंबर पेज के नीचे जस्ट 51 नंबर पेज है, उसको ओपन करना, ये आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर दे क्या रखा है, इसने दे रखा है कि पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं था अपना। ओके, ये अलग ही चीज़ था, एचडब्ल्यूसी बोला करते थे पहले। ओके, तो एएएम बनाया है। इसके अंदर क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर जो वर्किंग परफॉर्मेंस रहेगा, जो या फिर स्टेप होगी जो काम करने की, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को दिखाया जाएगा, या उसके हिसाब से उसको आगे प्रमोशन होगा, या फिर रेगुलराइजेशन पोस्ट किया जाएगा, या उसको कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि सीएचओ का मेंटोर बनेगा या सीएचओ और मेंटोर बनेंगे। तो इस पीडीएफ के अंदर कुछ ऐसा भी दे के रखा हुआ है कि 100 सीएचओ के ऊपर एक सीएचओ मेंटोर बनेगा, उसका प्रमोशन भी होगा, जैसे अदर सीएचओ हैं उनका किस बेसिस से होगा। ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, इसलिए 203 पेज हैं इसके बिहार वाले के। जिसके अंदर 51 नंबर पेज आप ओपन करोगे तो जिसके अंदर डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर दे रखा है 2 पार्ट्स दे रखे हैं। एक पार्ट्स के अंदर देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 100% का स्कोरिंग के हिसाब से देखा जाएगा, जिसके अंदर आपका जो काम है एएएम के अंदर जो आप काम करें उसके नंबर, सीएचओ के जो रेगुलर कैडर है उनके 10 मार्क्स अलग से। क्योंकि ये जो सोर्स है ऑफ जो स्कोर रहेगा वो देखिएगा, एचडब्ल्यूसी या एएएम आपका फंक्शनली है तो 75 है, जिसके अंदर नो इंडिकेटर दे हुए हैं। अब ये नो इंडिकेटर वगैरह क्या है, ये पीडीएफ इसी चीज़ की दे के रखी हुई है। देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था 24-25 और 25-26 फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स दे रखी है। तो ये क्या है, ये इंडिकेटर हैं, वो देखिएगा फंक्शनली काम कर रहा है, प्रोवाइडिंग ऑल बड़ा एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ सर्विस दे रहे हैं, तो उनकी स्कोरिंग होगी, इस हिसाब से स्कोरिंग मिलेगी। ये स्कोरिंग लेंगे कहाँ से, सरकार डाटा इसका उठाएगी एएएम। पहले एचडब्ल्यूसी अपने ऐप हुआ करता था, अब वो एएएम ऐप है या पोर्टल है, वहाँ से इस डाटा को उठाया जाएगा, नो डाटा होंगे जिसके। और इन इंडिकेटर्स को देख के, जैसे देखिएगा इन्होंने बताया ना कि 75 मार्क्स इसलिए मिलेंगे कि नो इंडिकेटर देखे जाएंगे। इंडिकेटर ओनली फॉर ऑनलाइन देखे जाएंगे, आपका ऑनलाइन काम कितना है, परफॉर्मेंस कितनी है, उसके हिसाब से 75 नंबर ये हो गए। 15 नंबर आपको जो ऑपरेशनलाइजेशन अगेंस्ट लेटेस्ट ये दे रखा है कि स्टेट लेवल के हिसाब से आपके काम के ऊपर होगा आरएचएस के अंदर। और 10 नंबर जो है वो सीएचओ के कैडर के अनुसार ही होगा। अब सीएचओ वाला कन्फर्म ये नहीं है कि रेगुलर कैडर इसके अंदर बन रहा है, या फिर जिसको प्रमोट करके रेगुलर करने की बात है उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे। वो चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रखी। ओके, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 ये दे रखे हैं, पूरे इसके इंडिकेटर दे रखे हैं, ऐसे पीडीएफ है पूरी, वो आपको हम शो करवा देंगे। अब एक बार जस्ट आपको दिखा देता हूँ हरियाणा वाला का यही मॉडल, टिकटॉक ये रहने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर आपको पीडीएफ शो करवाते हैं एक बार। ये है भाई हरियाणा वाला। हरियाणा वाले के अंदर पेज हैं 202, और जिसके अंदर 55 नंबर पेज, ये 56 नंबर पेज पे यही चीज़ दी हुई है जो वहाँ पे दे रखी थी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है 2024-25 और 25-26, हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पे देख सकते हो।
अब आपको इस पीडीएफ के अंदर भी कुछ चीज़ दिखाएंगे तो सेम टू सेम आपको वही देखने को मिलेगा, वही इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, वही आपको टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगी, वही चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेगी। यानी ये पॉलिसी बन रही है, ये स्टेट लेवल पे ना बन के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर से बन रही है, क्योंकि एएएम या एचडब्ल्यूसी में एक तरीके से तो बोलूँ, या फिर सीएचओ की जो वैकेंसीज हुई थी या इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, तो ये सेंट्रल लेवल से था, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी पॉलिसी में भी ऐसे हैं कि दो का तो अपने पास लेटर आया है, मे बी ऑलमोस्ट जो भी स्टेट्स हैं इसके एलिजिबल हैं या फिर फंक्शनिंग कर रहे हैं, सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो इन सभी को इस क्राइटेरिया के अंदर ला करके ये पॉलिसी क्रिएट की जाएगी। और इसके जो आगे से प्रमोशन का अगर बोलूँ या फिर ऐसे बोलूँ कि सीएचओ मेंटोर होंगे या फिर इनके रेगुलराइजेशन का होगा, वो स्कीम वहाँ से ही डिसाइड की जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर डाल रखा है ऑलरेडी, आपको पता हो तो, कि हमारी तरफ से कोई किसी स्टेट को मना नहीं है, आप सीएचओ कैडर को परमानेंट कर सकते हो। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड है। वहाँ से 2 बार लेटर आ चुका था, हमने वीडियो भी बना रखा है उसका कि सीएचओ परमानेंट कैडर के अंदर आ सकते हैं, बट ओनली 4 स्टेट ही ये कर सकता है। तो आप देख लीजिए वो चीज़ है। ओके, ये देख लीजिए, नो इंडिकेटर वगैरह हैं, और वही माध्यम है इंडिकेटर का, एएएम पोर्टल यानी एचडब्ल्यूसी पोर्टल से ही लिए जाएंगे। तो ये चीज़ एक्चुअल में ये है कि इसका कोई डायरेक्टली इंडिकेटर ये नहीं है कि आपको परमानेंट किया जा रहा है या परमानेंट किया जाएगा। हाँ, पॉलिसी जरूर बनेगी, 24-25 के अंदर पॉलिसी बनेगी, फिर 25-26 के अंदर पॉलिसी बनेगी, क्योंकि 2017 लास्ट या 18 में बोलूँ कि सीएचओ की पोस्ट को क्रिएट किया गया था, उसके बाद में अभी 5-6 साल हुए हैं, तो अब 6 साल बाद में रेगुलराइजेशन का कुछ क्राइटेरिया भी है इसके अंदर, आपने बुकलेट देखी होगी सीएचओ की, तो उसके तहत कुछ ना कुछ कैडर बनेगा। क्योंकि मान के चलो कि 2018 में अगर स्टार्टिंग हुई थी इस वैकेंसी की, बनी थी, तो उसके बाद में 6 साल का तो नॉर्मल दे ही रखा है, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी अभी 24 के अंदर पूरे 6 साल हो रहे हैं, और इसने दे रखा है 24, 25 और 25-26 के अंदर 6 साल हो रहे हैं। तो 6 साल बाद में रेगुलराइजेशन का कुछ इसकी बुकलेट्स हैं जो टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं सीएचओ की, उसके अंदर दे रखा है, तो उसके तहत कोई ना कोई मॉडिफिकेशन, कोई ना कोई चेंजेस या कोई ना कोई प्रमोशन का, रेगुलराइजेशन का कोई ना कोई बदलाव जरूर डेफिनेटली होने वाला है। तो जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, बिहार वाले की भी ये मिल जाएगी, जिसके अंदर आप ये इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ें देख सकते हो। 203 पेज, अगर पढ़ने की हिम्मत हो तो। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 सीएचओ के ऊपर एक सीएचओ मेंटोर बनेगा, या फिर आपको कैसे कैसे क्या नंबरिंग मिलेगी, क्या फ़ायदा मिलेगा, वो चीज़ें उसके अंदर डिटेल्स में दे रखी है, तो वो हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे शो करवाने से कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ें थी वो हमने आपको दिखा दी। 24-25 का ये है और 25-26 का ये दे रखा है। देखिएगा परसेंटेज के अंदर टोटल 10 और 5 15, 10 और 5 15, ये पूरा पोर्टल से चेक करके उसके बाद में क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले एएएम सेंटर को और वहाँ पे काम कर रहे सीएचओ को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो अपना बेस्ट ऑफ देने की कोशिश कीजिए, सेंटर के ऊपर जो भी काम कर रहे हो करते रहिएगा। ऑनलाइन एंट्री वगैरह जो भी हो, वो सब कुछ आपको एक्चुअल में करनी है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा ही, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने सोचा है या जैसी खबर आई है उसके तहत अगर ऐसे ही हो गया और आपने काम नहीं किया तो फिर धोखा ना हो जाए, है ना। काम नहीं किया, कुछ ना कुछ तो होता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो स्कीमें होती हैं उसके अंदर आने के लिए अपने को टारगेट फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। कन्फ्यूजन दूर करने का लिए वीडियो था, आपको पीडीएफ अवेलेबल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता देंगे, शेयर कर देंगे पीडीएफ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।